स्टॉक मार्केट, ये नाम सुनते ही दिमाग में कितने सारे सवाल आते हैं, है ना? तो आज हम बस यही करने वाले हैं। इन सारे सवालों के जवाब ढूंढेंगे और बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर ये पूरा सिस्टम चलता कैसे है। तो जो सबसे आम सवाल हैं, उन्हीं से शुरू करते हैं। जैसे कि स्टॉक की कीमतें रोज-रोज ऊपर नीचे क्यों होती रहती हैं? ये खरीदना बेचना ये असल में होता कैसे है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर कीमत तय करता कौन है? चलिए एक एक करके इन सारी गुत्थियों को सुलझाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पूरे सिस्टम को आराम से समझते हैं। सबसे पहले और बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं कि आखिर एक ट्रेड यानी एक सौदा पूरा होता कैसे है। देखिए, स्टॉक मार्केट को एक बहुत बड़े डिजिटल बाजार की तरह सोचिए। यहाँ हर सेकंड क्या हो रहा है? कुछ लोग हैं जो शेयर खरीदने का ऑर्डर डाल रहे हैं, कुछ लोग हैं जो अपने शेयर बेचने का ऑर्डर डाल रहे हैं, और बीच में है एक्सचेंज, जिसका काम है इन खरीदारों और बेचने वालों को मिलाना। बस इसी आसान सी प्रक्रिया को कहते हैं ऑर्डर मैचिंग। अच्छा, ये तो हो गई थियरी की बात, पर असल में प्रैक्टिकली एक ट्रेड होता कैसे है? मान लीजिए किसी को कोई शेयर खरीदना या बेचना है, तो उसके स्टेप्स क्या हैं? और हाँ, इसमें ये ब्रोकर कहाँ से आ जाता है? सबसे पहली और जरूरी बात, कोई भी इंसान सीधे बीएसई या एनएससी जाके ट्रेड नहीं कर सकता। ये मुमकिन ही नहीं है। हमें हमेशा एक बिचौलिए की जरूरत पड़ती है, जिसे हम कहते हैं ब्रोकर, जैसे ज़ीरोधा, ग्रो या अपस्टॉक्स। ये ब्रोकर समझ लीजिए कि हमारे और स्टॉक एक्सचेंज के बीच एक पुल का काम करते हैं। और प्रक्रिया बहुत ही आसान है। अपने ब्रोकर की ऐप खोली, अपना पसंदीदा स्टॉक चुना, डाला कि किस कीमत पर खरीदना या बेचना है, और बस ऑर्डर प्लेस कर दिया। फिर क्या? ऑर्डर सीधा जाता है एक्सचेंज के पास, और एक्सचेंज का सिस्टम बिजली की तेजी से उसके लिए सबसे अच्छा मैच ढूंढता है और ट्रेड को पूरा कर देता है। बस। तो अब कैसे वाला हिस्सा तो साफ हो गया कि ट्रेड होता कैसे है। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे ज्यादा लोगों को परेशान करता है, क्यों? आखिर ये कीमतें इतनी ऊपर नीचे होती क्यों हैं? इसके पीछे एक बहुत ही बेसिक स्कूल में पढ़ा हुआ नियम काम करता है, मांग और आपूर्ति का नियम। सोचिए, एक शेयर है जिसे खरीदने वाले 100 लोग हैं, पर बेचने वाले सिर्फ 10, तो क्या होगा? मांग ज्यादा है, कीमत ऊपर जाएगी। और इसका ठीक उल्टा, अगर बेचने वाले 100 हैं और खरीदार सिर्फ 10, तो आपूर्ति ज्यादा है और कीमत स्वाभाविक रूप से नीचे आ जाएगी। तो ये जो मांग और आपूर्ति का खेल चलता रहता है ना, हर मिनट, हर सेकंड, इसी की वजह से कीमतों में तेजी से उतार चढ़ाव आता है। और इसी उतार चढ़ाव को हम थोड़ी तकनीकी भाषा में कहते हैं मार्केट वॉलेटिलिटी, यानी बाजार की अस्थिरता। तो ठीक है, मांग और आपूर्ति, पर ये आती कहां से है? मतलब ये मांग आपूर्ति बनाता कौन है? देखिए, किसी भी बाजार की तरह स्टॉक मार्केट में भी अलग अलग तरह के खिलाड़ी होते हैं जो इसे चलाते हैं। मोटे तौर पर देखें तो स्टॉक मार्केट में 4 तरह के प्रतिभागी या खिलाड़ी हैं। पहले रिटेल निवेशक, दूसरे विदेशी संस्थागत निवेशक यानी FIIs, तीसरे घरेलू संस्थागत निवेशक यानी DIIs, और चौथे ट्रेडर्स। अब ये हैं कौन? रिटेल निवेशक, मतलब हम जैसे आम लोग। FIIs हो गए विदेशी निवेशक जो भारत में पैसा लगाते हैं। DIIs हैं हमारे देश के बड़े वित्तीय संस्थान, जैसे म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियां वगैरह। और ट्रेडर्स, ये वो लोग हैं जिनका ध्यान शॉर्ट टर्म खरीदने बेचने पर होता है। और मजे की बात यह है कि इन सबका सामूहिक व्यवहार, इन सबके खरीदने और बेचने के फैसले मिलकर ही बाजार की दिशा तय करते हैं। अच्छा, इतने सारे स्टॉक्स, इतने सारे खिलाड़ी, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम एक झटके में पता कर सकें कि आज पूरा बाजार कैसा प्रदर्शन कर रहा है? बिल्कुल है, और इसी के लिए बने हैं इंडेक्स। सबसे मशहूर है निफ्टी 50 और सेंसेक्स। इनको बाजार का रोज का रिपोर्ट कार्ड समझ लीजिए। जैसे रिपोर्ट कार्ड से पता चलता है कि किसी ने कैसा प्रदर्शन किया, वैसे ही इन इंडेक्स को देखकर पता चल जाता है कि कुल मिलाकर बाजार का मूड कैसा है, ऊपर जा रहा है या नीचे। तो ये हैं क्या? देखिए, सेंसेक्स जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE की 30 सबसे बड़ी टॉप कंपनियों के प्रदर्शन को दिखाता है। और निफ्टी 50, जैसा कि नाम से ही साफ है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE की 50 शीर्ष कंपनियों को ट्रैक करता है। सीधी सी बात है, अगर ये बड़ी बड़ी कंपनियां अच्छा कर रही हैं, उनके शेयर्स ऊपर जा रहे हैं, तो इंडेक्स भी ऊपर जाएगा। तो ठीक है, अब हमें बड़ी तस्वीर तो समझ आ गई है। अब जल्दी से कुछ व्यावहारिक नियम भी देख लेते हैं, जैसे अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल्स, बाजार का समय, और हाँ, इन सब पर नजर कौन रखता है? देखिए, बाजार में काम करने के 3 मुख्य तरीके हैं।
एक है इंट्राडे ट्रेडिंग, मतलब आज ही खरीदा और आज ही बेच दिया। दूसरा है स्विंग ट्रेडिंग, यहां स्टॉक्स को कुछ दिनों या कुछ हफ्तों तक होल्ड किया जाता है। और तीसरा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, जहां सालों के नजरिए से निवेश किया जाता है। जाहिर है तीनों में जोखिम और रणनीति बिल्कुल अलग अलग है। और हाँ, भारत में स्टॉक मार्केट 24 घंटे नहीं खुला रहता। इसका एक आधिकारिक समय है। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:15 बजे बाजार खुलता है और दोपहर 3:30 बजे बंद हो जाता है। हाँ, इसके आगे पीछे प्री मार्केट और पोस्ट मार्केट सेशन भी होते हैं, लेकिन जो मुख्य ट्रेडिंग का एक्शन है वो इन्हीं घंटों के बीच होता है। तो इस पूरे सिस्टम पर नजर कौन रखता है? इसे निष्पक्ष और सुरक्षित कौन बनाता है? इसके लिए है एक प्रहरी, सेबी, यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। सेबी का काम यह पक्का करना है कि बाजार में कोई गड़बड़ी ना हो, कोई हेरफेर ना हो और ये सभी निवेशकों के लिए एक निष्पक्ष, पारदर्शी और सुरक्षित जगह बनी रहे। चलिए, तो अब तक जो हमने समझा है उसकी सबसे जरूरी बातों को एकदम फटाफट से दोहरा लेते हैं। पहली चीज, ट्रेड तभी पूरा होता है जब एक्सचेंज पर एक खरीदार और एक विक्रेता के ऑर्डर आपस में मैच हो जाते हैं। दूसरी बात, शेयर की कीमत किसी के कहने से नहीं, बल्कि पूरी तरह से मांग और आपूर्ति के संतुलन से तय होती है। और तीसरी बात, पूरे बाजार का हाल जानना है तो निफ्टी और सेंसेक्स जैसे इंडेक्स को देखिए, वो बाजार की समग्र दिशा बता देंगे। तो यह है बाजार के काम करने का पूरा सिस्टम। लेकिन अब जब यह साफ हो गया है कि ये कैसे काम करता है, एक बहुत बड़ा सवाल पीछे रह जाता है कि ठीक है, सिस्टम समझ आ गया, पर यह कैसे पता चले कि कोई कंपनी का स्टॉक असल में खरीदने लायक है भी या नहीं? आखिर वो क्या चीज है जो एक स्टॉक को मूल्यवान बनाती है? इस पर सोचना जरूरी है।